हेलो दोस्तों, वाईजी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये है पहला प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न से शुरू करेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये है अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष के लिए जमा कराता है। ये अनामिका लड़की होगी तो करती होगी। यहाँ पर ये लड़की है तो जमा करती है या कराती है, ये होगी। ये कराता है, ये गलत है दोस्तों, मिस्टेक हो गया होगा। ब्याज की गणना प्रति छमाही हो तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। इसको हल करते हैं दोस्तों। इसको पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर ब्याज की गणना प्रति छमाही होगी कह रहे हैं दोस्तों। छमाही मतलब दर को 2 से डिवाइड कर लेंगे, दर को, और समय को 2 से गुणा कर लेंगे। ये है समय 1 से 1/2 है, 1.5 है, 1.5 है। इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों, ये है। और इसको भाग कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये दर है 5%, 5% हो जाएगा। समय 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है दोस्तों, 3 वर्ष। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ये दर 1 से 1/2 वर्ष है। इसको 1.5 वर्ष करके इसको 2 से गुणा कर लेंगे, फिर भी 3 वर्ष होगा। इसको जब यहाँ 1 से 1/2 वर्ष है, 1 से ही 1/2 वर्ष गुणा 2 करेंगे तो भी इतना ही आएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 करते हैं, फिर 2 से गुणा कर लेंगे। ये 2 का अंश में गुणा हो जाएगा, 2 या 6, 6/2, ये हो गया। इसको जब काटते हैं 2 एकम 2, 2 या 6, 3/1 माने 3 ही आएगा दोस्तों। इस तरह से भी हल करते हैं, 3 वर्ष ही आता है दोस्तों। तो ये समय हमारा 3 वर्ष हो जाएगा। और दर तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो ये 5 ही आएगा, 5% आ जाएगा दोस्तों। 3 वर्ष है। तो यहाँ पर CI का सूत्र लिख के उसमें मान रख के इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों। CI, इसको CI का सूत्र लगा कर सॉल्व करते हैं तो अमाउंट प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है। उसमें जब प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो CI का सूत्र लिख लेते हैं। CI बराबर P1 + R/100 फिर N - P। ये हो गया दोस्तों। इसमें प्रिंसिपल है, P बराबर है 24,000, 24,000 है, यहाँ पर 24,000 है। ये हो गया दोस्तों। तो इसको लिख लेते हैं। P प्रिंसिपल है 24,000, फिर 1 + R है 5% बटा 100, N है 3 वर्ष, 3 लिख दिए। फिर ये वापस से प्रिंसिपल लिख देते हैं, 24,000 है। ये हो गया दोस्तों। आगे इसको हल करते हैं। 24,000, फिर इसको इससे गुणा कर लेंगे, 100, 100 में 5 जोड़ देंगे, 105, 105/100। ये घात में 3 है दोस्तों, तो इसको 3 बार लिख देते हैं। 105/100, फिर 105/100, फिर वापस 24,000, 24,000 हो गया। आगे इसको छोटे रूप में लिख लेते हैं एक बार। 24,000, फिर 5 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, ये 20, तीनों ऐसे ही आ जाएगा। 21/20, ये भी 21/20।
20। फिर यहाँ पर ऋण 24,000, 24,000 हो गया। इसको काटते हैं, ऋण 24,000, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर काटते हैं, अंश हर में जो कटता है काट लेते हैं। यहाँ से 3 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 3 शून्य कट जाएगा। ये 24 से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 12 24, फिर 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 3 6। ये हो गया दोस्तों। यहाँ बचा है 3 21 21 21, 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, इसको गुणा कर लेते हैं, उसमें 24,000 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तीनों को जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 27,783, 27,783 आता है दोस्तों। इसमें वापस जब मूलधन घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24 25, 3,783। ये ब्याज हो जाएगा दोस्तों, ये मिश्र धन हो जाएगा, और ये तो मूलधन है, मूलधन। ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर परिपक्वता पर उसे कितनी यहाँ पर ये प्रश्न है, प्रश्न में ये पूछा है, यदि ब्याज की गणना छमाही हो तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो परिपक्वता पर उसे 27,783 रुपये प्राप्त होगी। कुल राशि ये है दोस्तों, सिर्फ ब्याज केवल कहेगा तो ये 3,783 रुपया है। तो ये इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है, 7,500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक छमाही में होती है। इसको हल करने वाले दोस्तों, इसमें भी ब्याज की गणना छमाही होती है। तो ये जो दर है इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसमें वार्षिक है और वर्ष में 6 माह, 6 माह करेंगे तो 2 किस्त हो जाता है। वर्ष में जब 12 माह आता है इसको 6 माह कर लेंगे, 6 माह का किस्त बांधते हैं तो 2 किस्त देना पड़ता है। जब वर्ष में ये प्रश्न में कहा है 8% है तो इसको 2 किस्त में बांटेंगे तो 4% हो जाएगा, इसका 2 भाग हो जाएगा। तो दर को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4% आ रहा है। और समय को, समय वर्ष में जब 1 किस्त आता है तो ये 6 महीने में 2 किस्त हो जाएगा। तो उसको जब समय को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, 1 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 वर्ष। समय को 2 से गुणा करते हैं और दर को 2 से भाग करते हैं, तो ये निकल आया दोस्तों। ये प्रश्न में 8% दर है तो छमाही के हिसाब से 4% हो जाएगा, और समय इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, P बराबर 7,500 रुपये है, R है 4% और N है, T या N समय को ही प्रदर्शित करते हैं, ये है 2 वर्ष। 2 वर्ष हो गया। अब CI का सूत्र लगाते हैं। CI बराबर देख चुके हैं, CI बराबर P 1 + R/100 N फिर माइनस P, ये हो गया। प्रिंसिपल है 7,500 रुपये, फिर 1 + R है, R 4%, 4 लिख दिए बटे 100, और N है 2 वर्ष, फिर प्रिंसिपल है 7,500, ये हो गया दोस्तों। फिर आगे इसको लिखते हैं 7,500 रुपये, फिर 100 एकम 100 और 4 गुणा कर लेते हैं,
ये कोष्ठक से बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 100 और 4 104 बटा 100, घात में 2 है तो 2 बार लिख लेते हैं इसको, 104 बटा 100, ये ऋण है प्रिंसिपल। इसको हल करने के बाद ये हमारे अमाउंट प्राप्त होगा, मिश्रित धन प्राप्त होगा। उसमें फिर जब प्रिंसिपल घटा देंगे तो वो हमारा इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा। इसको अंश और में जो कटते काट लेते हैं, यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 5 विषम 100, ये हो गया। 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचे 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 6 24, ये कट गया। यहाँ पर बचा है 3 104, 3 गुणा 104 गुणा 26, 3 गुणा 104 गुणा 26 7500। इसको गुणा करते हैं, इन तीनों को जब गुणा करते हैं ये प्राप्त हो जाता है 8112। इसमें प्रिंसिपल घटा देंगे 7500, तो ये हो जाएगा 5, ये 612 प्राप्त होगा। ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रश्न में कहा है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। तो मूलधन है 7500, दर है, ये दर में ये 8% है, इसी को लिखते हैं, इसको आधा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मूलधन गुणित दर गुणित समय 1 वर्ष है और 1/100, ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा ये। तो 75 गुणा 8 गुणा 1 है, 8 1 8, 8 5 40 के 0, 8 7 56, 56 और 4 60, 600 हो गया दोस्तों। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। अंतर माने घटाओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है ये 612 लिख दिए, और साधारण ब्याज है 600। इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 12, ये इसका अंतर 12 है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। ये तीसरा प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। 8000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रति छमाही की जाती है। इसको हल करने वाले दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, ये वार्षिक दर ये 5% है, तो इसमें छमाही गणना करना है। तो इसको 2 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, दर हो जाएगा, दर बराबर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो इसको 5/2 ढाई नहीं लिखेंगे, इस 2 को ढाई नहीं लिखेंगे, इसके 5/2 ही रहने देंगे दोस्तों। ये दर है और समय, समय है इसमें 1 वर्ष, ये 1 वर्ष है। तो इसको छमाही करेंगे तो 2 किस्त हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 गुणा 2 बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल है, P बराबर है 8000 है दोस्तों, 8000 हो गया, इसको लिख दिए। अब CI का सूत्र रख के इस मान को रख लेते हैं उसमें, फिर हल करेंगे दोस्तों।
CI बराबर P1 प्लस R बटा 100, फिर अपन R अपना 100, फिर घात का N, फिर ये P। ये हो गया दोस्तों। प्रिंसिपल है 8000, 1 प्लस रेट है 5 है, 5 को अंश में लिख देते हैं और 2 को नीचे, फिर ये 100 को गुणा में 100 कर देते हैं। ये कर दिए दोस्तों। फिर N है ये 2 वर्ष, 2 वर्ष कर दिए, फिर माइनस प्रिंसिपल है 8000। ये हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। इसको आगे हल करते हैं। 8000 गुणा 100 दूना 200, 200 कम 200, अंश को जोड़ देंगे 205, 205 बटा 200, ये 2 है घात में, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 205 बटा 200, वापस प्रिंसिपल को लिख देते हैं 8000। ये हो गया। अब इसको छोटे रूप में कर लेते हैं। 8000 गुणा 5 से ये 5 चौक 20, 5 का 5, 5 चौक 20, 40, 41 बटा 40, ये भी 41 बटा 40 हो जाएगा। फिर इधर 8000 मूलधन लिख दिए। अब ये ऋण 8000, इसको कुछ नहीं करना है, इधर का काटते हैं। अंश हर में जो कटता है, ये 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, काट लिए। 4 से इसको काटते हैं 80 को, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 20 आ गया। 4 कम 4, 4 पंजे 20। ये हो गया दोस्तों। अब 5 गुणा 41 गुणा 41, इसको गुणा करके उसमें से 8000 घटा देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों। इसको जब गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है 8405। इसमें से जब मूलधन घटाएंगे 8000, तो ये हमारा ब्याज निकल के आएगा सिर्फ ये 405। ये है दोस्तों। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये है 405 है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।